हेलो दोस्तों, मैं मिथुन आपके अपने YouTube चैनल कलम से क्रांति T20 में स्वागत करते हैं। तो चलिए आइए देखते हैं। कल हम जो एक क्वेश्चन दे रखे थे आप लोग को, क्या दे रखे थे, √48/√12 कैसी संख्या है। ऑप्शन था परिमेय या अपरिमेय, जिसमें कि दो विद्यार्थी सही आंसर दिया है। सही आंसर देने वाला पहला विद्यार्थी है अभिषेक कुमार, दूसरा विद्यार्थी है दिवाकर कुमार शशि। बात को समझ पा रहे हैं। बाकी जिसको समझ में नहीं आया हम इसको आज सॉल्यूशन करके दिखा रहे हैं। और पर बात यहाँ ये है कि आप लोग को हो क्या गया है, परिमेय अपरिमेय के बारे में ऑलरेडी हम बता चुके हैं आप लोग को। आखिर हो क्या गया, आप लोग को आंसर क्यों नहीं दे रहे हैं। तो ऐसा नहीं कीजिए। यदि आप जिस क्वेश्चन का आंसर जानते हैं 100% आप हमको कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर दें। तो चलिए देखते हैं। आप लोग के इसके लिए एक हम सूत्र दिए थे। क्या दिए थे कि भाई √a/√b रहे, इसको आप कर सकते हैं √a/b। बनाने की इसका 2-3 तरीका है। तो हम लोग ऐसा इसको कर सकते हैं, √48/12 लिख सकते हैं। चलिए इसे कटाइए, 12 चौके 48, तो क्या बचा, √4 बचा। 4 का वर्गमूल निकलता है कितना, 2। तो क्या हो गया, ये एक परिमेय संख्या हो गया। इसका आंसर क्या हो गया, परिमेय संख्या। बात को समझ पा रहे हैं। इसी तरह से क्वेश्चन फिर से आज हम देने वाले हैं। तो आप लोग में से जो भी आंसर सही जानते हैं, जो कर पाते हैं, 100% आंसर दें। चलिए देखिए, इसके बाद हम क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। एक्सरसाइज। तो चलिए देखिए, क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं। इस क्वेश्चन को एक स्टूडेंट ने पूछ रखा है सर, एक्सरसाइज 2 का जो है शायद ये 5 नंबर है। हाँ, तो ये 2 का 5 नंबर है। बोल रखा है सर 2 का 5 नंबर नहीं बना। तो चलिए आते हैं, हम लोग इस चीज को समझते हैं। आखिर 2 का 5 नंबर में था क्या जो नहीं बना। तो हम एक चीज कल आप लोग को बता रखे हैं ना, इसमें क्या दिया गया है 2 के 5 नंबर। यदि संभव हो तो p/2n × 5/m के रूप में लिखें। कब, यदि संभव हो तब। तो आप इसे देख पा रहे हैं, इसको आप देखिए कि 1.666 ... चल ही रहा है। कल हम बता रखे हैं क्या, जिसको भाग देने से पूरा दशमलव बाद 1, 2, 4, 5 अंक तक में नहीं कटे, वो चलते रह जाए, तो वो भाई अशांत आवृत्ति है। और जब वो पता चल रहा है कि अशांत आवृत्ति है, 1.666 ... क्या है, ये एक अशांत आवृत्ति है। जब ये अशांत आवृत्ति है, क्या इसे p/2n × 5/m के रूप में लिखा जा सकता है। तो इसका आंसर क्या होगा, नहीं। तो यहां थोड़ा सा लिखिएगा आप, क्या, चूंकि 1.666 ... क्या है, अशांत प्रसार है। इसलिए p/2n × 5/m के रूप में नहीं लिखा जा सकता है। क्या आप इस चीज को समझ गए कि भाई ये जो है ना अशांत आवृत्ति का है, इसलिए इसे p/2n × 5/m के रूप में लिखा ही नहीं जा सकता है। तो उम्मीद करते हैं और बाकी सभी दोस्तों को कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। अब कोई सवाल नहीं है, तो अब हम चलते हैं आगे की ओर। अगला सवाल आप देखिए। तो देखिए, आप सवाल को बोर्ड पर देख पा रहे होंगे। क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, लिखा हुआ बिना भाग दिए बताएं कि निम्नलिखित में किनका दशमलव प्रसार शांत होगा और किनका नहीं। अपने उत्तर की पुष्टि करें। तो इसमें आखिर बात क्या है, सबसे बड़ी बात यह है, क्या कह रहा है यहाँ पे, बिना भाग दिए बताएं। क्या आपको भाग नहीं देना है। तो कलम आपको बता चुके हैं ना, बिना भाग दिए कैसे बनाएंगे, सूत्र की सहायता से। तो देखिए इसमें क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन लिखे, कुछ हम नहीं लिखे हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है आपका, 2/343।
चलिए सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन को हम लेते हैं। क्या लिखा हुआ है? 2/343। आप समझ पा रहे होंगे। अब इसके बाद देखिए इसमें क्या करेंगे, 2/343। सबसे पहले आप इसको कटाने का दिमाग लगाइए। क्या ये कटता भी है? कटता भी है या नहीं? तो क्या इसमें कुछ कटेगा? नहीं। तो हर का अब अभाज्य गुणनखंड आप निकालिए। 343 का अभाज्य गुणनखंड। तो बताइए ये कितने से कटेगा? 4 3 7 3 10। 4 3 से तो नहीं कटेगा, चलिए 5 से भी नहीं कटेगा, 7 से 7 चौक 28। तो 7 से कट जाएगा क्या? 7 चौक 28 हो गया, 6 बच गया हाथ। तो 7 चौक 28 हो गया ये आपका। 29 30 4 34, 6 बच गया, 6 पर 3 63। तो 7 9 63। फिर आप 7 से खिलाइए, 7 7 49। ये आपका काम क्या हो गया? रफ का काम हो गया। चलिए इसको सेटिंग करते हैं यहाँ पे। ये आपका देखिए 2/7 गुने 7 गुने 7 हो गया। तो आगे क्या लिखिएगा? 2/7 पर पावर 3। आपको बताया कि शांत कब होता है? शांत होने के लिए इसे जो है ना 2 ये सूत्र देखिए यहाँ पे क्या बताए थे। शांत होने के लिए P/2 पर पावर n इंटू 5 पावर m के रूप में होना चाहिए। क्या इस रूप में आ रहा है क्या? यानी कि हर में जो है ना चाहिए आधार 2 और 5 के अलावा कुछ नहीं होना चाहिए। पर यहाँ आ क्या रहा है? 7। तो बताइए ये शांत प्रसार होगा? नहीं होगा। अतः क्या लिखेंगे यहाँ पे? अतः शांत नहीं है। सिर्फ यहां बोल रहे शांत है या नहीं, क्या लिख दिए? नहीं। यदि बोलता शांत है या अशांत है तब क्या लिखते? अशांत है। क्या आप बातों को समझ पा रहे हैं? इसके बाद देखिए आते हैं हम 2 नंबर सवाल में। 2 नंबर सवाल जो देखिए क्या कहता है, 2 नंबर सवाल आपका ये है 3/8। क्या है सवाल? 3/8। तो भाई ये क्या होगा? शांत तो होगा या नहीं होगा, सबसे ये बड़ी बात है। तो आपको क्या बताए? सबसे पहला कहानी आप इसको सरलतम रूप में लाने का प्रयास करें। यदि वो सरलतम रूप में है तब तो ठीक है, यदि नहीं है तो आप उसे पहले सरलतम रूप में ले आए। 3/8 तो सरलतम रूप में है, इसको और तो सरल कर नहीं सकते। तो क्या करना है? हर का जो है ना गुणनखंड निकालना है। 2 चौके 8, 2 दूनी 4। चलिए इसी को लिखिए यहाँ पे। 3/8 की जगह क्या लिखेंगे? 2 गुना 2 गुना 2। इसके बाद देखिए क्या लिखिएगा आप? 3/2 कितने 2 है? 3 2 है, तो 2 पर पावर 3 इंटू। अच्छा बताइए आप, यहाँ पे 5 नहीं दिख रहा है, क्या 5 पर पावर 0 दे सकते हैं हम लोग? 5 पर पावर 0 दे सकते हैं? तो बोलिएगा हाँ। क्यों? इसका वैल्यू 1 होता है, गुना करने में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्या देखिए इस सूत्र को देखिए और इसको देखिए, दोनों का तरफ शकल मिलाइए। क्या मिल रहा है? शकल मिल रहा है। तो भाई साहब ये सूत्र किसका है? शांत का है। तो ये क्या हो गया? मेरा शांत हो गया। तो लिखेंगे अतः क्या है? शांत है। बात समझ गए? इसका उत्तर क्या हो जाएगा? हाँ। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? हाँ हो जाएगा। आप ये इसका उत्तर हो सकता है हाँ में दिया होगा, यहाँ अतः में हाँ ले दीजिए। इसका कहना क्या है कि शांत है या नहीं, तो हम आंसर दे दिए क्या? हाँ, मतलब शांत है। बातों को समझ पा रहे हैं? इसके बाद देखिए आपको एक दूसरा सवाल दिखाते हैं इसी में से, जो कि हम बार बार आप लोग को क्या बोल रहे हैं, आप उसे सरलतम रूप में कर लें। यदि आप सरलतम रूप में नहीं कीजिएगा आप कहीं फंस सकते हैं। एक चीज दिमाग में रखिए, क्या आप 3 नंबर सवाल बना सकते हैं? 1 हो गया, 2 हो गया, 3 नंबर आप खुद से बनाइए। चलिए आते हैं 4 नंबर के पास। 4 नंबर सवाल आपका ये है 6/15। क्या आप यहां मिस्टेक कर सकते हैं? कब? जब इसे सरलतम रूप में नहीं लाइएगा तब। क्योंकि 15 का जब आप डायरेक्ट गुणनखंड निकालिए 3 गुना 5। तो भाई साहब नीचे 3 दिख रहा है, क्या बोलिएगा? सर अशांत प्रसार। लेकिन नहीं, पहले ये तो किसी को क्या करना है? सरलतम रूप में लाना। क्या ये 3 से दोनों कट रहा है? 3 दूनी 6, 3 5 15। तो देखिए ये क्या हो गया आपका? 2/5 हो गया। अब इसका आप गुणनखंड क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते। तो बताइए यहाँ पे ये 5 है, तो यहाँ पे नहीं कुछ तो 2 पावर 0 तो है ना, 5 को पावर 1। तो क्या हो गया? क्या
क्या हो गया, ये शांत प्रसार हो गया। उत्तर क्या हो जाएगा इसका अतः में, हाँ मतलब शांत प्रसार। क्या बातों को समझ पा रहे हैं? तो यदि इसको नहीं कटाते हम लोग फंस सकते हैं। ध्यान रखिएगा इसमें क्या, सबसे पहले क्या करना है, सरलतम रूप में लाना है। और यदि एग्जाम में सेटर ने क्वेश्चन सेट करता है, अक्सर तो इसी तरह का सवाल देता है, ताकि विद्यार्थी ना देख करके तुरंत बना दे और वो क्या कर जाए, गलत कर जाए। तो आप लोग को अब जो है ना इस सवाल को, इससे संबंधित सवाल को गलत नहीं करना है, बल्कि सही बना करके आना है। बाकी इसमें जो भी क्वेश्चन है आप खुद से बनाइए, नहीं बने आपको पता है कि कमेंट करके यदि बोलेंगे अगले दिन सर ने 100% बताएंगे। तो चलिए जाते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, तो आप अपने सवाल को देख पा रहे होंगे। देखिए सवाल क्या है, निम्नलिखित का दशमलव प्रसार ज्ञात करें। क्वेश्चन आपका दे रखा है 4 का 1 नंबर में। क्वेश्चन क्या है आपका, 3.3/8। अगला क्वेश्चन है 327/500। इसका क्या करना, दशमलव प्रसार ज्ञात करना है। बाकी क्वेश्चन हम छोड़ रखे हैं, आप लोग को पता है, वो सवाल खुद से बनाना है। तो चलिए देखते हैं 1 नंबर का सॉल्यूशन करते हैं। क्या है, 3.3/8 है। तो सबसे पहले पूर्णांक तोड़ लीजिए, 3 8 24 और 24 3 कितना होता है, 27। 27/8 हो गया। तो यहाँ पे क्या कीजिएगा, दशमलव प्रसार ज्ञात करना है। आप जो है क्वेश्चन को ध्यान में रखिए क्या कहेगा, ताकि क्या करना है, दशमलव प्रसार कर ज्ञात करना है। आप इसे भाग दीजिए, हर से भाग देना किसमें, अंश में। और इसमें दशमलव में आप भाग देने की जानते हैं ऑलरेडी, वही आपका क्या है, प्रसार है। तो चलिए देखते हैं ये क्या हो गया, 8 तिया 24 हो गया, 7 में से 4 गया तो 3 हो गया, 2 2 कैंसिल। आप यह दशमलव बैठाइए तो क्या यह 0 हो सकता है, तो ये क्या हो जाएगा, 8 तिया 24। बताइए इससे पहचान, 10 10 में से 4 गया तो 6 हो गया, ये कैंसिल हो गया। फिर से आप यह 0 दे दीजिए। अब क्या खाएगा इसमें, 8 7 56। इससे पहचान 10 10 में से 6 गया तो 4 हो गया, कैंसिल। दशमलव दे चुके हैं, यहाँ 0 देने के बाद अधिकार है, तो क्या कर सकते हैं, 8 5 40। तो बताइए इसका पूरा कट गया ना। तो ऐसा कब तक करते रहे, जब तक कि पूरा नहीं कट जाए, या तो ये हमको पता नहीं चल जाए। अब तो इसका कहने मतलब ये पूरा कटेगा ही नहीं, आसान आवृत्ति का है, तो उसके लिए आप लोग को बता रखे हैं। जब आपको पता चल जाए कि अब नहीं कटेगा, आप वहां पे डॉट डॉट दे करके दे सकते। इसकी बहुत तरीका है, कहीं रेकरिंग पड़ जाता है, कहीं डॉट 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 सीधे चलते रहता है। सारे चीज के बारे में आपको बताया जाएगा, आप एक बार खुद से प्रयास करें। तो आपको पता चल गया ना कि इसका आंसर क्या होगा। अतः हम क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं 3.375, यही हो गया आंसर। क्या आप खुद से कर सकते हैं? बाकी सवालों को आप खुद से बना सकते हैं, खुद से इसके साथ खेल सकते हैं। देखिएगा, प्रयास कीजिएगा इसके साथ खेलने का। इसके बाद फिर से आपके पास एक क्वेश्चन फिर से हम लेके आ रहे हैं, इस एक्सरसाइज पर समाप्त कर देते हैं। तो देखिए सवाल को आप अपने बोर्ड पे देख पा रहे होंगे। सवाल क्या है आपका, निम्नलिखित वास्तविक संख्याओं में कौन परिमेय है और कौन नहीं है। परिमेय की स्थिति में P/Q रूप में Q के अभाज्य गुणनखंड के विषय में क्या कहा जा सकता है। 4 क्वेश्चन आपका है, देखिए यहाँ पे देख पा रहे होंगे, A B C D। इसमें से आपको पहचानना ये है कि पहले तो ये कि कौन परिमेय है और कौन नहीं। तो देखिए हम लिख रखे हैं पहले से, आपको समझा दे रहे हैं क्या इसमें होने वाला है। आपको तो परिमेय और अपरिमेय पहचानने के लिए बताए थे कैसे, रूट से संबंधित, रूट को देख करके। इसमें अब आते हैं रेकरिंग, आवर्तांक वगैरह रहेगा। तो आप पहला नंबर देख रहे हैं क्वेश्चन, क्या ये 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9 और इसके ऊपर पूरे के ऊपर क्या है, रेकरिंग है। रेकरिंग का मतलब क्या होता है पता है, जिस संख्या का ये मान होगा ना, इससे यदि आगे हम खिलाएंगे, ये फिर से यही चीज से खाएगा। किससे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9।
और जब तक आप खिलाते रहेगा बस यही जो पुनरावृत्ति होते रहेगा, ये चीज होते रहेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ऐसा ये होते रहेगा। और कहने का मतलब क्या हुआ, ये संख्या कैसी है, आप इस चीज कहीं भी देखें रेकरिंग, आप निष्कर्ष एक समझ लीजिए, कहीं भी आप रेकरिंग यदि देखिए तो समझ जाइए कि वो परिमेय है। रेकरिंग वाला चीज क्या होता है, परिमेय आपका होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, परिमेय हो जाएगा। आपको क्या एक दिन हम क्वेश्चन दे रखे थे ना, रेकरिंग वाला चीज दे रखे थे, बोले परिमेय संख्या में से बदले। तो आप समझ पा रहे हैं कि रेकरिंग वाला चीज क्या होता है, परिमेय संख्या होता है। तो इसका आंसर क्या हो गया, परिमेय संख्या। अब क्या कहता है कि ये संख्या जो p/q में होगा, q के विषय में आप क्या कर सकते हैं, q के विषय में आप क्या कर सकते हैं। अच्छा, आपको ये चीज मालूम है कि जब रेकरिंग में है तो भाई अशांत आवृत्ति का ये होगा, अशांत आवृत्ति का होगा, क्या होगा कि q को 2 पर पावर n इंटू 5 पर पावर m के रूप में नहीं लिखा जा सकता है। इसके विषय तो हम लोग यही कह सकते हैं ना, क्योंकि रेकरिंग है, रेकरिंग से पता चल रहा है कि अशांत आवृत्ति का है। जब भाई साहब ये अशांत आवृत्ति का है तो इसे इस q को जो है 2 पर पावर n इंटू 5 पर पावर m के रूप में नहीं लिख पाएंगे हम। तो आते हैं अब वहां पे हम आ रहे हैं बी नंबर में। चलिए देखिए क्या कहता है, 0.1201, देखिए 1 2 0 1 2 0 0 1 2 0 0 1 2 4 0। यदि ऐसा चीज पूछ रहे और डॉट डॉट दिया रहे, ये अंतराल जो देख रहे हैं ना, यदि बराबर अंतराल में रहे, जैसे 1 2 0 फिर से आगे 1 2 0 ही रहता, अब फिर से आगे 1 2 0 ही रहता, बराबर बराबर इस पर पैर लगाने को सेम यदि चले तो वो हो जाता है क्या, परिमेय संख्या होता है। पर यहाँ सेम तो हो नहीं रहा है, क्या हो रहा है 1 2 1 0, इसके बाद देखिए 1 2 0 0, फिर 1 2 0 0 और 1 2 4 0। क्या ये पैर हम लगाए हैं क्या बराबर है, ये नहीं है। जब ये बराबर नहीं है तो क्या हो जाएगा, ये अपरिमेय हो जाएगा। यहाँ तो बोल रहा है क्या परिमेय है या नहीं, यानी कि आंसर क्या हो जाएगा कि परिमेय नहीं। क्या आप बातों को समझ पा रहे हैं। इसके बाद देखिए अगला सी नंबर क्वेश्चन क्या है आपका कि 5.12537 और यहां देख पा रहे होंगे 5 के ऊपर 3 के ऊपर और 7 के ऊपर क्या है, आवर्तन है। ये एक तरह से रेकरिंग की तरह ही काम करता है। 5 3 7 के ऊपर आवर्तन का मतलब क्या बताता है पता है, इस जिस भी संख्या का यह होगा मान, जिस भी किसी का ये प्रसार होगा उसको यदि और आगे हम खिलाना चाहते हैं, वो आगे जो है 5 3 7 5 3 7 5 3 7 से अभी बताए ना आपको, ये पैर लगाने से बराबर बराबर आ जाए तो आप उसको क्या कहिएगा, परिमेय संख्या। बराबर बराबर आ रहा था, लंबा नहीं लिखने का, क्या किया यहीं तक लिख करके ना ये 5 3 7 पर क्या क्या आवर्तन दे दिया, जिससे हम लोग को पता चलता है कि आगे जो यही चीज होने वाला है 5 3 7 5 3 7 5 3 7। तो इस तरह के भी क्वेश्चन रहे तो हम लोग क्या कहेंगे कि यह है परिमेय संख्या, ये क्या है परिमेय संख्या है। तो चलिए इसके बाद आगे आते हैं डी नंबर क्वेश्चन में। डी नंबर देखिए आपका दिया गया है, यहाँ पे ये दिया गया है 0.35 3 5 5 3 5 5 5 3 डॉट डॉट डॉट। तो देखिए पैर लगाइए इसका, ये देखिए 35 हो गया, ये 3 पर डबल 5 है, 3 पर ट्रिपल 5 है, आगे क्या होने वाला है इस पर 3 पर 4 5 होने वाला है, फिर 3 पे 5 5 होने वाला है। क्या ये लगाने से पैर बनाने से क्या बराबर आपको दिख रहा है, तो नहीं दिख रहा है। जब नहीं दिख रहा है तो आप इसको क्या कीजिएगा, यह परिमेय नहीं है, यानी कि अपरिमेय। ये क्या है, अपरिमेय संख्या है। बातों को समझ पा रहे हैं कि किसको परिमेय बोलेंगे और किसे अपरिमेय बोलेंगे। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छी तरह समझ गए होंगे। चलिए एक क्वेश्चन आपके लिए HW। तो देखिए आप अपने HW का क्वेश्चन देख पा रहे होंगे, क्या यहाँ पे 1.7 के ऊपर रेकरिंग में कैसी संख्या है। आपका ऑप्शन है, पहला ऑप्शन परिमेय, अगला ऑप्शन अपरिमेय। तो आप लोग
जिस किसी को भी पता है आज का क्लास जो समझे हैं इसका आंसर 100% आप अपने कमेंट बॉक्स में दें। और यदि वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और यदि अभी तक आप अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए, ताकि हम कोई भी वीडियो अपलोड करेंगे तो सबसे पहले आप तक मेरा नोटिफिकेशन जाएगा। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।